हेलो इंजीनियर्स, इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है और एप्सिलॉन एनएफए का ट्रांजिशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ट्रांजिशन बोल रहे हैं। हाँ, ट्रांजिशन एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन। ठीक है, एप्सिलॉन एनएफए को हम लोग एनएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। तो पहले हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है और हम लोग क्लीन क्लोजर कैसे निकालते हैं। सॉरी, एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं, ताकि एप्सिलॉन क्लोजर अगर हम लोग आज निकालना देख लेते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करेंगे कन्वर्जन करेंगे एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, तो हम लोग को आसानी होगी पढ़ने में। तो हम लोग देखते पहले एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। एप्सिलॉन एनएफए इज रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली लाइक एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए को हम लोग एनएफए के जैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट विथ ओनली वन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन होता है उसमें, वो क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है ना, वो हमारा वो एप्सिलॉन मूव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। जैसे कि हमारा ये एक एम मशीन दिया हुआ है जो कि है ना एप्सिलॉन एनएफए एक्सेप्ट करता है। तो इसमें हमारा जैसे क्विंटपल हमारा एनएफए का होता है वैसा ही है, नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स, सेट्स ऑफ इनपुट सिंबल, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या आ गया, हियर ऑल द कंपोनेंट हैव देयर सेम इंटरप्रिटेशन। सारे कंपोनेंट का अपना इंटरप्रिटेशन होगा, वही सेम होगा जो एनएफए में होता है, सिर्फ एस डेल्टा को छोड़ के। डेल्टा में क्या होगा, तो विच टेक्स एन आर्ग्यूमेंट। डेल्टा जो होगा हमारा दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेगा, पहला दूसरा। पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, एक कोई स्टेट होगा क्यू में से। क्यू हमारा क्या होता था, सेट ऑफ स्टेट, इसमें से कोई एक स्टेट लेगा, ठीक है, वो तुम्हारा डेल्टा पहले भी लेता था। दूसरा क्या लेगा, अ मेंबर of alphabet belongs to epsilon, that is a symbol or epsilon। एप्सिलॉन भी रहेगा हमारे ट्रांजिशन, हमारा ओवरऑल एप्सिलॉन का ट्रांजिशन भी दिखाएगा। ये पूरा एनएफए है लेकिन इसमें एप्सिलॉन का ट्रांजिशन भी हमारा डेल्टा स्टोर करके रखेगा। डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एप्सिलॉन एनएफए का, एनएफए विथ एप्सिलॉन मोर हेल्प अस स्प्लिट कम्प्लेक्स लैंग्वेज एक्सेप्टेंट प्रॉब्लम इन स्मॉलर वन। एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके हम लोग बहुत कम्प्लेक्स लैंग्वेज एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम को भी हम लोग स्मॉलर वन में चेंज तोड़ देता है और उससे हमारा जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है वो करना आसान होता है। द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन लेटर भी इंटीग्रेटेड। पहले हमारा स्मॉल स्मॉल पार्ट में एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके तोड़ देंगे, उसके बाद जब हमारा सबका सॉल्यूशन आएगा तो सबको लेटर इंटीग्रेट कर देंगे और हम लोग फाइनल सॉल्यूशन बना लेंगे हमारे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। तो सिग्निफिकेंस यही है इसका एप्सिलॉन एनएफए का। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट, अब किसी भी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं, तो पहले होता क्या है वो, the set of all states P such that there is a path from state Q to state P labeled epsilon is known as epsilon closure। वैसे सारे स्टेट, सबसे पहले हम लोग अगर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P निकालना है, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P, तो हम लोग इसमें उन सारे इस सेट में हम लोग उन सारे स्टेट्स को इंक्लूड करेंगे जहाँ जहाँ P एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके जाता है या फिर जा सकता है। उतना दिमाग ना खराब करते हुए, फ्लैट तो ओवरऑल एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, थ्योरी से तो फ्लैट कुछ नहीं समझ में आता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। 0 तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये एप्सिलॉन एनएफए है। अब इसका एप्सिलॉन क्लोजर हम लोग को निकालना है तीनों स्टेट का। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट, Q1, Q2 कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला एप्सिलॉन क्लोजर का डिफिनीशन कि इस स्टेट से जहां जहां एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके जा सकता है उसको कहते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दिस स्टेट। इसमें क्यू नॉट खुद का भी लिखा आता है। उसके बाद ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। सिर्फ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके ये Q2 पे भी जा सकता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो Q2। ये था इसका एप्सिलॉन क्लोजर। Q1 एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके कहाँ जा सकता है, सिर्फ Q2 पे जा सकता है, तो Q1 Q2 दोनों होगा इसमें। Q2 एप्सिलॉन का ट्रांजिशन कहीं नहीं गया और अगर आप मतलब अपने घर पे हैं और आप अपने घर पे ही रह रहे हैं तो आप कुछ ट्रांजिशन नहीं करे फिर भी आप अपने घर पे ही रह रहे हैं, तो वही ये करना चाहिए। ये Q2 स्टेट पे, तो ये Q2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए एप्सिलॉन क्लोजर में। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। 1 स्टेट, 2, 3,
6 4 5 7। यहाँ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन है, यहाँ बी का ट्रांजिशन है, यहाँ ए का ट्रांजिशन है, यहाँ भी एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन का। इसमें आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सारे स्टेट का आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। 1 स्टेट 1 खुद तो रहेगा ही, अब वो ट्रांजिशन करके सिर्फ एप्सिलॉन का कहाँ कहाँ जा सकता है, वो 2 पे जा सकता है सिर्फ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके, वो 4 पे जा सकता है सिर्फ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके, 1 3 पे जा सकता है और 6 पे भी जा सकता है, बाकी वो कहीं नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे कि वो 7 पे जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो 1 to 4 जाएगा एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, फिर 4 to 5 और 5 to 7। नहीं, ये नहीं होगा, 7 पे वो नहीं जा सकता 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए का ट्रांजिशन हो गया, सिर्फ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हम लोग को इन्वॉल्व करना है। 2 तो 2 यहाँ पे रह सकता है, फिर 2 3 पे जा सकता है, 6 पे जा सकता है, बस 3 खुद पे रह सकता है और 6 पे जा सकता है एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके। 4 एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं जा सकता है, बस खुद पे रह सकता है। 5 एप्सिलॉन का ट्रांजिशन करके कहाँ कहाँ रह सकता है, खुद पे रह सकता है और 7 पे जा सकता है। 6 तो हमारा कहीं नहीं जा सकता बेचारा, खुद पे ही रहेगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।